हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि इस वक्त लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप में, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हो, आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बातें होती हैं, कैसा इंसान देख रहे हैं आपको। ठीक है, और आपकी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बदलाव आपके भीतर हुआ है, उसको लेकर इंसानों के मन में क्या चल रहा है, या आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पर है हिडन डेप्थ्स, यहाँ पर है विश वाइजली, अबंडेंस, यहाँ पर एनर्जी है नेचर साइन, लॉस्ट एंड फाउंड, बिलीव इन मैजिक, यहाँ पर है मोटिवेशन, लुक इन अ बुक, एंड यहाँ पर है प्रीशियस टाइम। ओके, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर हिडन डेप्थ्स है, विश वाइजली, अबंडेंस, नेचर साइन, लुक इन अ बुक, मोटिवेशन, बिलीव इन मैजिक, लॉस एंड फाउंड। ओके, यहाँ पर आपके बारे में सब क्या बातें हो रही हैं। बहुत ही मस्त कार्ड आया है। एक एक कार्ड मुझे सबसे अच्छा लगा है बॉटम का, प्रीशियस टाइम। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। मतलब होता है ना कि आज आपका, मतलब कल जब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान थे तो लोगों को आपका टाइम बहुत ज़्यादा फर्जी लग रहा था। ठीक है, लोगों को आप वैल्यू कर रहे थे, उन्हें आप इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो लोग आपके समय की और आपकी दोनों की कदर नहीं कर रहे थे, ना तो आपकी एनर्जी की, ना ही आपके टाइम की। उसके बाद जब आपने खुद पर काम किया और आपने अपने आप को इस लायक बनाया, तो आज यहाँ पर प्रीशियस टाइम की एनर्जी है। यहाँ पर वो एनर्जी है कि आज आपको, मतलब अगर आज आपका टाइम किसी को चाहिए है ना, तो उसे वेट करना पड़ता है, या इतनी ईजिली आप अपना टाइम किसी को देते नहीं हो। बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है आपका टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में लोग इस तरीके से बात करते हैं कि अब तो तुम टाइम ही नहीं देते हो, फ्रेंड्स है तो तुम कॉल ही नहीं करते हो, बात ही नहीं करते हो। ठीक है, अगर रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, तो कहाँ हो, दिखते नहीं हो। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी है जैसे, मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गया। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके साथ आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट आपका टाइम इतना प्रीशियस है कि आप टाइम नहीं देते। फैमिली मेम्बर्स है तो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा होते ना चिट चैट वाली एनर्जी में थे, मतलब तो अब आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं है। साइलेंट रहते हो या अपने काम से काम रखते हो। ठीक है, जितना बोलना है उतना ही बोलते हो और बैलेंस एनर्जी में पहुंच गए हो। और आपका टाइम इतना ज़्यादा प्रीशियस है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रीशियस है कि आप किसी को यूं ही नहीं देते हो। लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं। पास्ट के अंदर हो सकता है कि बहुत आपका लोगों ने टाइम बर्बाद किया हो, आपकी एनर्जी बर्बाद की हो, लेकिन जब से आपने अपना काम स्टार्ट किया है, उसके बाद से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी नहीं देते हो। और ये बहुत अच्छा काम आपने किया है, क्योंकि लोगों ने आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं की और आज लोग आपके टाइम को तरस रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है काम करने का नतीजा। ठीक है, इसमें आपका वो पार्टनर ज़रूर आता होगा जिस पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी खर्ची है अपनी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है नेचर साइंस, लुक इन अ बुक। मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे कुछ चीज़ों को लेकर जैसे आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। नेचर साइंस जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो
मतलब कुछ चीज़ों में परिवर्तन आता है या कोई ड्रीम्स के माध्यम से या कुछ ना कुछ अ, उनको पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये होने वाला है, ठीक है? कुछ बाहर बाहर के देशों में ऐसा होने वाला है या आस-पास कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? तो कुछ यहाँ पर नेचर की एनर्जी, नेचर साइन, जैसे आपको ना बहुत सारे साइन मिलते हैं और आप साइन देखकर या चीज़ें देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। पहले के लोग ना इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन देते थे, ठीक है? जैसे एनिमल्स का बदलता बिहेवियर, बर्ड्स का बदलता बिहेवियर, ठीक है? उनको समझना, उनको वो किस तरफ संकेत कर रहे हैं, उस तरफ समझना। आज भी हैं ऐसे कुछ लोग, ठीक है? जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज है ये कि आप जो प्रिडिक्ट कर देते हो या आप जो बता देते हो वो सही होता है, या फिर नेचर आपको साइन देता है कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर घटित होने वाला होता है, या फिर आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर जब भी कुछ घटित होने वाला होता है, जैसे आपको पहले से पता चल जाता है कि ये होने वाला है, जैसे नेचर आपको साइन दे देता है। जैसे आपको पहले से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो कहते हैं एंजल नंबर दिख रहा है 555, ठीक है? ये क्या है? प्रकृति ने साइन दिया ना आपको, या कुछ होने वाला है आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपके बारे में बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि जिन जो लोग आपको जानते हैं उनको इस तरीके से आपने कभी बोला है कि ऐसा होने वाला है और वो चीज़ सच हो गई, तो लोगों को लगता है कि आपकी प्रेडिक्शन सही निकल जाती है, आप जो बोलते हो वो सच निकल जाता है। तो आपको कैसे पता चल जाता है? नेचर आपको कैसे साइन देता है? ठीक है, प्रकृति के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो लोग होते हैं जो लोगों से कम और प्रकृति से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है, जैसे आप ना, मतलब कहते हैं ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा है जो शायद कहते हैं कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है और आपने वो सॉल्यूशन दे दिया, आपने वो आंसर कर दिया कि उस सिचुएशन में, उस जगह पे उसे क्या करना चाहिए। जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आपसे मिल जाता है लोगों को, ऐसा वो आपके बारे में बात करते हैं कि उससे पूछिए, शायद पक्का उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएगा या कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएगी। कोई ना कोई आंसर तो ज़रूर उसकी तरफ से आएगा या कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या फिर जो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें परफेक्ट गाइड कर सकता है कि ये जो सिचुएशन तुम्हारी बनी हुई है, इस टाइम पीरियड में सिर्फ इतना करो, बाकी लेट गो कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं है और आपके पास आए, आपके ऑरा फील्ड में आए, आपसे बातचीत की और उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो व्यक्ति रिलैक्स हो गया, कुछ वैसी एनर्जी है। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं, अबंडेंस एंड मोटिवेशन। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, मोटिवेट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो किसी न किसी को मोटिवेट करते रहते हैं। उनका हमेशा ये रहता है कि वो कभी किसी की टांग पकड़ के पीछे नहीं खींचते उसे, हमेशा उसे पुश करते हैं कि तू आगे बढ़, ठीक है? और यही सबसे अच्छी लोगों की क्वालिटी होती है कि वो खुद भी बढ़ते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है? कुछ लोग क्या होते हैं कि खुद तो बढ़ते हैं लेकिन दूसरे को गिराने की सोचते हैं, या फिर उसकी तरक्की से उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिलती। यूनिवर्स कहता है कि जितना आप लोगों के लिए करते हैं, मतलब लोगों को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? उनको भी आप अबंडेंट एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, तो आपकी अबंडेंस कैसे ब्लॉक हो सकती है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी मोटिवेशनल पावर है आपके अंदर, ठीक है? मोटिवेट करते हो आप लोगों को, ठीक है? जो हार गए हैं, जो थक गए हैं, जो परेशान हो चुके हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इसीलिए लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, ये कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर कुछ वैसी वाली एनर्जी, और यहीं से आप यू नो आपकी एनर्जी लोगों को बहुत अबंडेंट एनर्जी फील होती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास अभी बहुत सारा अबंडेंस हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर हो, आपके पास आपके हर खुशियाँ हो, या फिर सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया हो और आप लोगों को उसी तरीके से मोटिवेट भी कर दो कि कैसे हम सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, यूनिवर्स का लॉ ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों से जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाओ और उनसे मांगो, ठीक है? जब हमारे पास ज्ञान आता है तो यूनिवर्स आपको ये समझाता है कि डियर, आप अपनी ऊर्जा को बदलें और आप उस एनर्जी में टैप इन करें जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। मांगने से कुछ नहीं मिला इस दुनिया के अंदर। यूनिवर्स से भी अगर आप मांगोगे ना और उससे कहोगे कि भगवान ऐसा कर दे, तो उस वो भी क्या करेगा, कुछ समय लेगा आपको और उस एनर्जी में आपको लेकर जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, उस एनर्जी में टैप इन करेगा ताकि आप उस चीज़ को, उस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने के लायक हो सकें। मांग रखने में बुराई नहीं है।
अपनी मांग यूनिवर्स के सामने रखो, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ, उसके बाद अपने आप को परिवर्तित करो, ऊर्जा में टैप इन करो कि उस चीज़ को आप आकर्षित कर लो। और यहाँ पर यही नज़र आता है अबंडेंस एंड मोटिवेशन कार्ड के साथ कि आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं कि आप मोटिवेट करते हो, अबंडेंट एनर्जी में खुद भी हो, लोगों को भी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करते हो, आगे बढ़ाते हो। तो आपके बारे में इसी तरीके से बातें हो रही हैं कि आप पीछे खींचने का काम नहीं करते और दूसरों की सक्सेस से आप नहीं चलते, किसी की लाइफ में किसी के काम में एनर्जी ब्लॉक नहीं करते आप। ठीक है, कोई भी इंसान अपना काम कर रहा है तो उसको और मोटिवेट करना, उसकी एनर्जी को ब्लॉक ना करना। ठीक है, ताकि अपनी भी कोई एनर्जी ब्लॉक ना हो। हमेशा ना मतलब ऐसी एनर्जी में रहो कि मैं भी बढ़ता हूँ तुम भी बढ़ो, ठीक है, मैं भी करता हूँ तुम भी करो। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि मैं तो करूंगा पर तुझे नहीं करने दूंगा, ये वाली एनर्जी गलत है। ठीक है, अपनी जितनी भी ऊर्जा लगानी है अपना अच्छा करने में लगानी होती है। अपनी 50% ऊर्जा इसमें नहीं लगानी होती कि सामने वाले का बुरा हो जाए। ठीक है, हमेशा अपना अच्छा सोचो, दूसरे का कुछ भी मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा। दूसरे को आप जितना उसका कर सकते हो आप करो। ठीक है, लेकिन कभी भी जेलसी में आके उसका बुरा मत सोचो कि इसका बुरा हो जाए, इसका खराब हो जाए। ठीक है, उस एनर्जी को क्रिएट मत करो, अपनी एनर्जी को कभी ब्लॉक मत करो। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक मत करो। विश वाइजली, बिलीव इन मैजिक। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि लोग आपकी लाइफ में इस समय में ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं। देखो, प्रीशियस टाइम, मोटिवेशन, अबंडेंस, मतलब आपने अपनी लाइफ को बनाया, लिटरली बनाया अपने ऊपर मेहनत करके। तो आज आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लाइफ आपकी हो गई है। ठीक है, जैसे लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैजिक को क्रिएट करके रखते हो चारों तरफ, हर ख्वाहिश, हर इच्छा कैसे आपकी पूरी हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स आपकी सारी विशेस को कंप्लीट कर सकता है, बस तथा होनी चाहिए मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन को झेलने की और समझने की कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। कोई है अगर गाइड करने वाला व्यक्ति आपको, जो आपको ये बता सकता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्यों वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपकी इच्छा तो तत्काल पूरी क्यों नहीं होती है, क्यों वो आपको एक एनर्जी शिफ्ट के बाद आपकी ब्लेसिंग्स देता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आपके पास डीप नॉलेज होगी, जो मुझे इस कार्ड से नजर आई थी कि यस आपके पास है। ठीक है, बहुत गहराई होती है आपकी बातों में, हिडन डेप्थ्स, तो मतलब इसे नजर आता है कि आपने बहुत कुछ छुपा रखा है अंदर। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पूर्व जन्म में किस तरीके से गुरु पद पे रहे हैं, या बहुत ज्ञान व्यान अर्जित किया है, सन्यासी रहे हैं। ठीक है, और मतलब काफी कुछ मतलब काफी कुछ आपके भीतर था, बहुत ज्ञान आपके अंदर था। इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें आपके अंदर रहती हैं। कुछ लोगों को देखना बचपन से, कुछ बच्चे बड़े समझदार होंगे, कुछ बच्चे थोड़े से नटखट टाइप के होंगे, कुछ बच्चे बहुत आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है ऐसे मतलब कि कोई समझदारी नहीं। ठीक है, बहुत नासमझ टाइप, और एज सबकी सेम ही है। तो यहाँ पर जिनके अंदर आप बहुत मैच्योरिटी देखते हो ना बचपन से, मतलब उनके बर्थ चार्ट में आप सैटर्न का प्लेसमेंट देखना, जुपिटर, गुरु और शुक्र, इनके प्लेसमेंट देखना बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सपोर्टिंग रोल में। यहाँ पर आप नोटिस करो कि ऐसे बच्चों का जो ज्ञान है ना वो उनके पास पहले से ही होता है। हमेशा उनको उनके इंट्यूशंस गाइड करते हैं, सही गलत समझने की प्रेरणा उन्हें भीतर से मिलती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी तप की है, बहुत तपस्या की है, इसलिए प्लैनेट्स जो है वो पावर में है इस लाइफ टाइम में, और इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में भी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं आगे मतलब उनको उनकी एनर्जी को भी ब्लॉक नहीं कर पाता है, इनको पहले से पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वाली एनर्जी है जहाँ पर लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपने ऐसा भी कुछ किया हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप में खो जाते हैं या खो देते हैं खुद को। ठीक है, खोए हुए लोगों को वापस उनसे मिलाना। ठीक है, अपने लॉस्ट पार्ट से जैसे आप मिले हो। देखो, यहाँ पर भी एनर्जी का बड़ा गेम होता है। ठीक है, कर्मा वही नहीं है कि मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, तुमने पलट के एक थप्पड़ मार लिया, कर्मा बैलेंस होगी। यहाँ पर एनर्जी का गेम होता है। कर्मा ऐसे काम नहीं करता, कर्मा ऐसे काम करते हैं कि अगर आप आज आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, ठीक है, तो ये आपके मन से डेफिनेटली उसके प्रति एक एनर्जी आप क्रिएट करोगे जो अच्छी तो डेफिनेटली नहीं होगी, इतना बैलेंस तो कोई नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जो आपने कॉर्ड कनेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि कॉर्ड कनेक्शन है, कॉर्ड कटिंग करो। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हमें पहले सामने वाले को अगर कुछ चीज़ें हमारे उसके साथ चल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले फॉरगिवनेस करनी होती है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी होती है, फिर फॉरगिवनेस करनी होती है। ठीक है, उसके बाद उसको भी माफ़ करना होता है, उसके बाद कॉर्ड कटिंग करनी होती है और यूनिवर्स को एक थॉट देना होता है कि भाई अब हम इस कनेक्शन में या इस इंसान के साथ या इस व्यक्ति के साथ आगे कोई भी साइकिल को नहीं चलाना चाहते, हम इसे माफ़ करते हैं। ठीक है, हमने इसे माफ़ किया,
और हम अपनी सारी जो भी एनर्जी जो भी उसके ऊपर लगी उस सबको क्लेम करते हैं और हमेशा के लिए इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए रेडी है। ऐसा थॉट जब आप यूनिवर्स को देते हैं ना, तब जाकर यहाँ पर हम कहते हैं कि कार्मिक एनर्जी क्लियर हुई या कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लोज हुआ। क्योंकि जब तक आप एनर्जी क्रिएट करो, जब तक वो कनेक्शन बनी हुई है, कॉर्ड कट नहीं हुई है, तब तक आप देखोगे वो आपको आप उसको परेशान करते जा रहे हो हर लाइफ में। इस लाइफ में भी जब जब मिलते हो तब तब टॉर्चर करते हो। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉस्ट पार्ट को पहले ढूंढें। ठीक है, और आप अपने ऊपर निरंतर काम करें और फिर उस एनर्जी में पहुंचे कि सारी कॉर्ड कटिंग हो और आप फ्री हो जाए, आप मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग अभी यही कर रहे हैं। किसी को इतना क्यों अपने सिर के ऊपर हावी होने देना कि वो आपकी लाइफ के फैसले करने लग जाए। अगर हाँ कोई पास्ट लाइफ कर्मा है भी, तो भी क्या करना होता है, कर्मा है, ठीक है, तो हम एनर्जी क्लियर करेंगे। एनर्जी क्लियर करनी होती है, उसके प्रति कोई हेट्रेड या उस तरीके का भाव लेकर मत आओ, और खुद फॉरगिवनेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना हार्ट चक्र हील करो कि ऑटोमेटिक माफी निकले। क्योंकि माफी भी ऐसे नहीं निकलेगी। ठीक है, जब तक मतलब जब तक आप उसे देख नहीं लोगे तरसता हुआ, तब तक माफी नहीं निकलेगी। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यस आप कर सकते हो हील, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग हो सकता है कर रहे हो या कर रहे हैं, जो भी है। चलिए देखते हैं और आपके बारे में क्या बात हो रही है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। मून, 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, Eight of Wands, King of Cups, Tower, 7 of Swords। आपके लिए पता है बहुत अच्छे मैसेज यहाँ पर निकल के आए हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, वो आज आपसे बात करने के लिए तरसते हो। प्रीशियस टाइम ये दिखा रहा है कि आप अपना टाइम तक नहीं देते उनको। कि कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी लाइन है, कहीं पड़ी हुई थी, मेरी खुद की बिल्कुल नहीं, मैं बोल देती हूँ ये मेरी बनाई हुई बिल्कुल नहीं है। कि जब लोगों ने छोड़ दिया मुझे, मेरा वक्त देखकर, मेरे हालात देखकर, एक दिन ऐसा वक्त लेकर आऊंगा कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा मेरा वक्त लेकर। पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था। ये वही एनर्जी है प्रीशियस टाइम की, कि जब आपका हालात खराब थे, जब आपकी सिचुएशन खराब थी, वहां पर लोगों ने आपको तोड़ा, आपसे भाग गए, आपसे रन कर गए, आपको गलत समझा। आज वो सारे लोग तरसते हैं कि आपसे बस बात हो जाए। 8 of Wands, मैं बोल रही हूँ ना, टाइम ही नहीं देते आप अपना किसी को। ठीक है, और आपने अपने आप को ऐसा बनाया है। इतना बैलेंस आप अपनी लाइफ के अंदर करो कि आपको कभी किसी के साथ, किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े, किसी भी स्थिति में नहीं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और इतना अपने आप को गिरा हुआ भी नहीं समझना चाहिए कि आप कुछ कर नहीं सकते। एक बैलेंस लाइफ जहां पर आप, वो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं अपने लिए अपने हाथ से सब कुछ कर सकता हूँ, और मुझे मदद की जरूरत है, मदद मतलब मुझे मदद की जरूरत है तो मैं मदद लूंगा, लेकिन मैं किसी के चरणों में नहीं गिरूंगा। ठीक है, कि तुम नहीं होगे तो मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमेशा से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस, ना ही ईगो, और ना ही इतना ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा मतलब इतनी लो एनर्जी कि आप कहो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। दोनों ही एनर्जी गलत है। एनर्जी सही है बैलेंस वाली, कि दोनों ही काम आप ढंग से कर लेते हो, कि आप खुद को भी संभाल लेते हो, सामने अपनी चीजें भी संभाल लेते हो। इस वक्त आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देखा जा रहा है, बिकॉज टेम्परेंस यहाँ पर एक हीलिंग, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो हील हो चुका है। ठीक है, आप हीलिंग कर रहे हो सकते हो, या एक अच्छे हीलर हो सकते हो। समय में एंजेलिक एनर्जी आपके अंदर देखी जा रही है, और पावरफुल एनर्जी में आप हो। जितने धोखेबाज चीटर लोग थे, आज इन सबको आप पे प्रेम आ रहा है। जिन्होंने आपका मन दुखाया, आपको इल्यूजन्स में डाला, ठीक है, आपको भ्रम में डाला, आपको टॉर्चर किया, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोग मौजूद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली से टॉर्चर हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर से टॉर्चर हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेटिव्स की बातों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, इन लॉज की बातों से बहुत टॉर्चर हुए हैं। तो यहाँ पर हर तरीके के लोग मौजूद हैं जिनको टॉर्चर मिला है। उन सब लोगों को आपने किनारे लगा के खुद पर ऐसा काम किया, ये सारे लोग आज तरसते हैं कि इस इंसान से बात हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप इस लायक बने हो कि आप उनकी मदद कर सकते हो, तो वो आपसे मदद चाहते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।